नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया ताकि वहां उस राज्य का जो है डेवलपमेंट, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाए। झारखंड अनुसूचित जनजाति बहुल इलाका है और आदर्श राज्य बनाने के लिए, झारखंड के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। लंबे एक संघर्ष के बाद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया और आज 21 साल हो गए झारखंड के बने हुए। आपको बता दें कि किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने में वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसी के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि राज्य स्तर पे जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जा सके। लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग की जो कार्य प्रणाली अभी तक रही है वो अच्छी नहीं रही है, विवादों में रही है, भ्रष्टाचार में डूबी रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अभी तक झारखंड में पिछले 21 सालों में मात्र 6 जेपीएससी की परीक्षा का ही आयोजन हो सका है और मुकदमेबाजी हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इन 6 जेपीएससी परीक्षाओं में पहली, दूसरी और तीसरी जो है वो सीबीआई जांच के हवाले है। यानी कि इतने बड़े स्तर पर अनियमितता हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुआ है कि राज्य सरकार को इसे सीबीआई जांच के हवाले करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ उस दौरान जो भी अधिकारी जो नियुक्त हुए वो नौकरी कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं। लगातार विवाद बढ़ते जाता है और इसी को सॉल्व करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम रूल्स 2021 जो है इसे कल मंजूरी दी कैबिनेट के द्वारा और इसके द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब हर एक साल जो है वो परीक्षा लिए जाएंगे। चलिए आपको हम बताते हैं कुछ इसके प्रोविज़न जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। जैसा परीक्षाओं के दौरान उभरे कानूनी विवाद को सुलझाने का ये प्रावधान है। नए नियम में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने के लिए आरक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8% तक नीचे जाने का प्रावधान किया गया है। आपको हम बताते चले कि सामान्य प्रक्रिया के तहत अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार की संख्या 15 गुना नहीं हो तो अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार को मिले अंक से 8% तक घटाकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करके दी जाएगी। किसी भी स्थिति में यह 8% से कम नहीं किया जा सकता है। सर्विस आवंटन से उभरे विवाद को सुलझाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि साक्षात्कार के बाद यानी कि इंटरव्यू के बाद तैयार अंतिम परिणाम में जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं उनका एक कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। अगर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग का कोई उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के बराबर अंक लाता है तो वह अनारक्षित वर्ग में चला जाएगा। लेकिन अनारक्षित वर्ग में जाने के बाद अगर उसे मनपसंद सेवा नहीं मिलती है तो वह फिर से आरक्षित वर्ग में जा सकेगा। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा। भाषा की परीक्षा में मिले अंक को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये प्रावधान किए गए हैं और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और न्यूनतम जो उम्र है इसके लिए 21 वर्ष को निर्धारित किया गया है और न्यूनतम योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन को रखा गया है। 1951 के बाद जेपीएससी की नियमावली में इस तरह का जो बदलाव है यह पहली बार किया गया है और परीक्षा को जो है हर एक वर्ष आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक तरह से कहें तो प्रण किया गया है कि हर एक साल जो परीक्षा जो है उसे आयोजित कराया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद क्या लगता है कि जेपीएससी जो है वो जिस तरह अपनी नियमावली बनाई है उसे आगे कंटिन्यू रख पाएगी, क्योंकि जेपीएससी का अभी तक जो इतिहास रहा है वो परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही विवादों का रहा है और फाइनल एग्जाम होने के बाद भी मुकदमेबाजी होती है, छात्र सड़कों पे आते हैं और सरकार के खिलाफ की गई मनमानियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्हें अंततः सरकार के निर्णय को ही स्वीकार करना पड़ता है। यानी कि हाई कोर्ट में भी उनकी जो बातें हैं उतनी मजबूती से नहीं
रखी जा पाती है। आपको हम कुछ बताते हैं विवादों को लेकर। जो विवाद हैं, जो पहली, दूसरी और तीसरी जो जेपीएससी में आए थे, उसमें ऐसे ऐसे विवाद हुए थे कि कोई अगर एग्जामिनेशन हुआ, उसमें किसी प्रश्न का जो कुल मार्क्स है, पूर्णांक उसका निर्धारित किया गया है, वो 10 नंबर का है, लेकिन देखा गया कि उसमें 18 नंबर दिए गए हैं। फिर से जो क्वेश्चन पेपर होते थे उसमें स्याही के निशान हुआ करते थे, अलग अलग रंगीन स्याही के निशान, कोडिंग की जाती थी। यानी कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने परीक्षा की कॉपी में ही ये दर्शा देते थे कि मैंने उसमें कोडिंग कर दी है, आप चेक करते समय इसका ध्यान रख लेना। तो इस तरह की जो है वो गड़बड़ियाँ की गई, और बाद में जब मामला उजागर हुआ तो समझिए कि एक नया राज्य बना जिसका पहला, दूसरा और तीसरा पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसे सीबीआई यानी कि देश की सबसे बड़ी जो अन्वेषण इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये जांच पूरा नहीं हो पाया है। आपको हम बताते चलें कि अधिकारी जो है वो जांच प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। इसके अलावा हम बता दें कि जो छठी जेपीएससी का एग्जाम हुआ, ये 5.5 सालों में पूरा हुआ, और आपको आश्चर्य होगा कि छठी बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट 3 बार जारी करना पड़ा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है कि आयोग का स्थापना किया जाता है परीक्षा को लेने के लिए, संवैधानिक संस्था है कोई भी राज्य सेवा आयोग, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी से तीसरा रिजल्ट पीटी का जारी किया जाता है झारखंड में, और हाई कोर्ट उसे जो है रिजेक्ट कर देती है। सबसे बड़ा विवाद जो है वो आरक्षण को लेके वहां उत्पन्न होता है। आपको बता दें हम कि छठी जो पीटी थी, वहां पे आरक्षण के आधार पर दोनों विषय में क्वालिफाई करना आवश्यक था, और उसके लिए जो है 2 विषय जो है उसमें पीटी और मेंस दोनों में न्यूनतम अंक जो है वो लाना अनिवार्य था, और इसके लिए जो है वो न्यूनतम अंक का निर्धारण किया गया था। आपको बता दें कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके लिए 40%, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36.5%, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%। पीटी मेंस दोनों में ये लाना आवश्यक था। रांची हाईकोर्ट का आदेश था ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीटी में इसे पालन किया गया और मेंस में इसका पालन नहीं किया गया। वैसे कैंडिडेट जिनका जो निर्धारित न्यूनतम अंक है उससे कम भी नंबर आया, उनको इंटरव्यू कॉल दे दिया गया, जिसको लेकर हमेशा विवाद बनते रहता है। आपको मैं बता दूं कि चौथी जब जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उस समय जैसी स्केलिंग व्यवस्था अपनाई गई थी कि कुल क्वेश्चन का नंबर जो था वो 100 था, कुल अंक 100 थे, और स्केलिंग में ऐसा हुआ था कि कुछ सब्जेक्ट का नंबर जो है 125 चला जाता था, और इसके बावजूद भी कितने छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी कि 100 अंकों की परीक्षा है, आपको स्केलिंग से ऐसा स्केलिंग उसका मानदंड रखा गया था कि आप उसमें 125 प्राप्त करते हैं, 110 प्राप्त करते हैं, इसके बावजूद भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे कोई समझ नहीं पाया, जिसे कोई उसका एक जो था निश्चित मानदंड नहीं था, और इसी का परिणाम हुआ कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है विवादों का आयोग बनते चला गया, और राज्य के गठन होने के 21 साल बाद तक वहां पर मात्र 6 ही हो पाए थे। राज्य सरकार ने इन जो लंबित परीक्षाओं को पूरा करने 7वीं से लेकर 9वीं तक जेपीएससी का कंबाइंड एग्जाम लेने का घोषणा किया, लेकिन घोषणा करने के बाद ही उस आदेश को वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसके नियमावली में ही प्रॉब्लम था, त्रुटि था। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक जितने भी जेपीएससी के अधिकारी चाहे उनके जो बनाने वाले, उनके नियम कानून बनाने वाले जो टीम रहे हैं, वो कितना जो है अपरिपक्वता से काम किए हैं, कितना एक अनजाने रूप में काम किए हैं कि उनके हर एक अपने निर्णय के कारण ही प्रॉब्लम हुआ, और इसको भुगतना पड़ा झारखंड के छात्रों को। झारखंड के छात्रों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि इन अनियमितताओं के कारण उनका चयन नहीं हो पाया, वो परीक्षा के दूसरे फेज में नहीं पहुंच पाए या अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए, और सबसे बड़ा बात उनके कीमती जीवन का 3 से 4 साल 5 साल तक जो है एक एक परीक्षा में चला गया। इसके अलावा मुकदमेबाजी में उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा, मानसिक प्रॉब्लम उन्हें आया। लेकिन हम आशा करते हैं
सोरेन सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम रूल्स 2021 यानी 2021 इसे मंजूरी दे दिए हैं। और आशा हम करते हैं कि अभी तक जो झारखंड लोक सेवा आयोग विवादों का एक आयोग बना हुआ था वो सुचारू रूप से काम करेगा, व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं जो अपने मेहनत के दम पर, अपने विश्वास के दम पर, अपने लगन के दम पर तैयारी करते हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित हर एक खबर हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा झारखंड के अन्य जो आयोग हैं, परीक्षा है, छात्रों के मुद्दे हैं, उन्हें हम जरूर उठाते रहेंगे। बस आपके साथ की जरूरत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपको झारखंड के भी हर एक खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।